हे एवरीवन, आज हम ये वाला सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सवाल दिया हुआ है कि हमारे पास इंटीग्रेशन है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स का फैक्टोरियल का, जो कि एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, जहाँ पे ये जो है हमारा फ्रैक्शन पार्ट है और ये जो हमारा ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। आप जानते हैं कभी भी ना फ्रैक्शन पार्ट या ग्रेटेस्ट पार्ट के सवाल आते हैं तो हमेशा हम उसको पीस वाइज ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन जो है सिंप्लीफाई हो जाए, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट फार्मूला फॉर दीज। तो अगर हम ब्रेक करना चाहें इसको तो 0 से पहले हम 1 तक लेंगे इसको, है ना। 0 से 1 तक जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है वो एक्स ही हो जाता है, डिवाइडेड बाय अब 0 से 1 तक जो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टोरियल प्लस, है ना। फिर हम 1 से 2 तक जाएंगे। 1 से 2 तक फ्रैक्शन पार्ट में आप कुछ कर तो नहीं सकते, हाँ ग्रेटेस्ट पार्ट में आप बेशक कर सकते हो। 1 से 2 तक ये फिर कहाँ पे लौटेगा, 1 फैक्टोरियल पे लौटेगा। फिर आप कहाँ जाओगे, फिर 2 से 3 तक जाओगे, फिर फ्रैक्शन पार्ट जैसा का तैसा होगा और ये फिर आपका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कीप ऑन गोइंग। अब जाहिर सी बात है, देखो आप बार बार करने बैठोगे तो इट इज़ गोना बी वेरी फकिंग डिफ़िकल्ट, है ना। वैसे करने को तो आप कर सकते हैं बट इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। सो नाउ मतलब इट्स इन्फिनिटी तक है ना, आप खुद भी तो देखो ना, तो ज़्यादा आसान नहीं होगा ये। तो हम इसको एक जेनरिक फॉर्म में बदलेंगे। जेनरिक फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन हमारा किस टाइप का हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो बेसिकली n से n+1 तक जा रहा है ना। एक नंबर है और अपर लिमिट उस एक नंबर का एक ज़्यादा है, एक इंक्रीमेंट है, राइट। और फिर यहाँ पे क्या है, हमारा फ्रैक्शन पार्ट है और फिर हमारे यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट है ना। और फिर हमने इसी पे जो है एक समेशन लगा दी है n इज़ इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब ये ऐसे ही खुलेगा, है ना। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सी, ये ऐसे ही खुल रहा है यहाँ पे, है ना। अब आप जानते होंगे कि अगर n और n+1 तक कहीं कोई नंबर जा रहा है तो x की वैल्यू n और n+1 तक वेरी कर रही है, तो आपका जो एंड माइंड यू n हेयर बिलोंग्स टू द, क्या कहते हैं, इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, या आप इंटीजर ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे सारे पॉजिटिव ही दिए हुए हैं। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, सो यू शुड नो दैट इट इज़ एन इंटीजर, है ना। नाउ दैट इट इज़ एन इंटीजर, तो n और n+1 में अगर कुछ हो रहा है तो आप हमेशा याद रखना कि जो लिमिट्स होती हैं हमेशा वो ऐसे करके होती हैं, है ना। ये इसका मतलब बेसिकली ये होता है, बिलोंग्स टू, ये क्लोज कहीं पे नहीं होता यहाँ पे, है ना। अगर ऐसा हो तो आपको पता है ग्रेटेस्ट पार्ट जो होगा वो आपको n ही दे देगा, है ना। ठीक है, तो व्हाट इज़ इट गोइंग टू बिकम नाउ, n से n+1 तक गया, इसको हम फ्रैक्शन पार्ट को लिख सकते हैं x माइनस ये डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है n+1 तक n बन जाएगा, ये वाला भी आपका n से n+1 के लिए n हो जाएगा। तो व्हाट इट फाइनली बिकम्स, इट बिकम्स दिस x माइनस n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल dx, है ना, n से n+1 तक, और समेशन तो बाहर में था ही था, से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो नाउ दिस हैज़ बिकम, अब हमारा ये सवाल जो है नया बन चुका है। दिस हैज़ बिकम आवर प्रॉब्लम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आप देखो, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो हम n फैक्टोरियल को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन साइन के। तो ये क्या हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, ठीक है, n+1 x माइनस n dx। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये ज़्यादा कुछ मुश्किल काम है नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर जो है वो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई n की टर्म नहीं आएगी। तो बेसिकली आपका अब ये सवाल जो हो जाएगा, इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, 1/2n फैक्टोरियल, है ना। अब 1/2 को बाहर ले लो ना समेशन साइन के, क्यों बिला वजह इसको आपने चिपका के रखना है। ठीक है, से इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल। अब यार आप तो, आपने इतनी तो पढ़ाई कर रखी है कि आपको पता होगा इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ नथिंग बट e। ठीक है, बड़ा प्यारा e बन जाता है ये, है ना। दिस इज़ लाइक वेरी बेसिक्स ऑफ बेसिक्स, क्योंकि जो हम e की पावर x को लिखते हैं हम इसको ऐसे लिखते हैं 1+x+x² 2 फैक्टोरियल x² 3 फैक्टोरियल, है ना। तो बेसिकली ये जो होता है ये कुछ नहीं होता बल्कि इट इज़ समीशन ऑफ x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, n इज़ इक्वल टू 0 से लेकर ये जा रहा होता है आपका इन्फिनिटी तक। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब यहीं पे हमने कुछ नहीं किया है, द सेम थिंग, हमने x के जगह पुट x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो
ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर n तो हमेशा 1 ही होगा ना, तो 1/फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो e की वैल्यू हमें यहाँ से ये मिलती है, ठीक है। सो दिस बिकम्स अवर फाइनल आंसर, e/2 जो होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू लाइक द क्वेश्चन, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन दो, है ना। तो या थैंक यू, बाय बाय।